वेलकम बैक मेरे खिलाड़ियों, मतलब भाई साहब मेरे डंकी के चाहने वालों, भाई जिन लोगों ने भाई दिल खोल के डंकी का सपोर्ट किया, आप सभी को बहुत सारी पप्पियां, बहुत सारा प्यार। बस ये बोलना चाहता हूँ कि यार देखो, एक साल के अंदर 3 बड़ी से बड़ी ब्लॉकबस्टर देना ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। 2 मूवीज तो निपटा ले गए थे, बट क्या तीसरी मूवी भी निपटा लेंगे यार। मतलब भाई 600 करोड़ 700 करोड़ नेट करवाना है, और 1000 1200 करोड़ नहीं, मैं तो बोलता हूँ कि यार इस बार 2000 करोड़ पार कर दो भाई, इजीली आप कर ही दो। मतलब नंबर तो देने यार, वो तो इजीली आप कर ही सकते हैं। फिलहाल इसमें बस ये बोलना चाहता हूँ कि यार कुछ चीजें जो थोड़ी बहुत आपके निकल करके आ रहे हैं, तो प्लीज इस चीज के ऊपर ध्यान दीजिए। बाकी तो आप लोग का पीआर के क्या ही कहने, देखो 2023 की एंडिंग होने वाली है, एंड हम सब जानते हैं इस चीज का, हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि एज अ फैन ऑफ अक्षय मैं इस चीज को समझता हूँ कि देखो, अक्षय कुमार की पीआर सबसे थर्ड क्लास पीआर है। और इस चीज को मैं खुले तौर पे बोलता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं भाई। अक्षय कुमार के पास सब कुछ है भाई, बेहतरीन एक्शन करने का वो एक्टर है, लेकिन यहाँ पर सीन क्या है ना, उसके पास ढंग की पीआर नहीं है। और यहाँ पे हमारे शाहरुख सर जो भले एक्शन हीरो नहीं थे, बट कहीं ना कहीं उनके पास ढंग की पीआर है, एंड 2023 के अंदर इनकी पीआर तो मतलब लीड कर रही है हर तरह से, हर एक तरह से। मतलब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बात करते हैं, सिर्फ बॉलीवुड नहीं भाई साहब, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर फिलहाल के समय जो रूल कर रही है, वो यहाँ पर कोई मूवी नहीं भाई साहब, वो यहाँ पे है हमारे शाहरुख सर की पीआर। और भाई साहब फिलहाल के समय बातें करने जा रहा हूँ डे वन गाइस, हमारे डंकी की डे वन के कलेक्शंस की और बातें करेंगे, जो अर्ली एस्टिमेट्स निकल करके आ रहे हैं हमारे ट्रेड एक्सपर्ट्स के द्वारा, भाई साहब यहाँ पे बड़े बड़े मीडिया साइट्स के द्वारा। अब देखो इस चीज को फोकस मैं इसलिए करूँ क्योंकि भाई साहब कहीं ना कहीं जो आंकड़े निकल करके आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दिमाग में घुस ही नहीं रहे हैं। बस यहीं पे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इनकी पीआर थोड़े आगे पीछे हो गई, मेरे हिसाब से लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ध्यान देने की जरूरत है। चलो कोई बात नहीं, डे वन नंबर 1 था, डे नंबर 2 से कहीं ना कहीं लोगों को प्रॉपर तरीके फोकस रहना पड़ेगा भाई। आज पूरा दिन में भाई थिएटर के बाहर था, तो मुझे मालूम है कितनी पब्लिक गई है कितनी पब्लिक नहीं गई, अंदर की बात क्या है, लेकिन वो सब चीजें बात की बात है। आप मेरा रिव्यू देख सकते हैं, वहां पे आप इंजॉय करिए। बट फिलहाल इसमें बातें करते हैं भाई साहब डे नंबर 1। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि आज भाई साहब यहाँ पे डे नंबर 1 के ऊपर हमारे डंकी को जो भाई साहब यहाँ पे ऑक्यूपेंसी मिली है मॉर्निंग के अंदर 26.4%, यस 26.4% यहाँ पे ऑक्यूपेंसी मिली है मॉर्निंग के अंदर डंकी का। भाई साहब शाहरुख खान सर की मूवी, जिसकी जवान भाई साहब यहाँ पे पठान भाई सुनामी की तरह पब्लिक उसको सपोर्ट कर रही थी। पब्लिक मतलब जो नंबर है उसकी बात, रियल पब्लिक की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे बहक मत जाना, मैं यहाँ पे बातें कर रहा हूँ पब्लिक की जो पीआर वाले शेयर कर रहे थे। भाई साहब यहाँ पे मॉर्निंग के अंदर 26.4%, आफ्टरनून के अंदर 21.77%, यार थोड़ा सा डाउन हो गया, बट कोई बात नहीं। भाई साहब यहाँ पे इवनिंग के अंदर 28.9%, और नाइट शोज बताए जा रहे हैं कि कम हुए, बढ़े नहीं, कहीं ना कहीं कम हुए, ऑक्यूपेंसी कम हुई है। अब मैं आपको एक मूवी भाई साहब याद दिला देता हूँ, हमारे रिसेंटली भाई साहब रिलीज हुई थी, जो मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, एंड मैंने उसका दबा करके भाई साहब विरोध किया था, लेकिन कहीं ना कहीं बातें शेयर करना जरूरी, क्योंकि इस मूवी ने बहुत अच्छे कलेक्शंस किए थे भाई साहब। क्योंकि उस मूवी का जो एक नाम था, उसकी एक फ्रेंचाइज भाई साहब यहाँ पे गदर, गदर 2, यस गाइस गदर 2 मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं आया था, मैंने बहुत रोस्ट किया था, बट कहीं ना कहीं गदर का एक नाम था भाई साहब, पाकिस्तान को जो एक वो एक साइड में कहीं ना कहीं वो जो अपने दिल में भड़ास रहते हैं भाई साहब, पाकिस्तान समझ भाई, वो कहीं ना कहीं चीज है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं मूवी चल गई। मूवी ने बहुत भयंकर कलेक्शंस किए थे, एंड उसकी ऑक्यूपेंसी बताता हूँ, मॉर्निंग के अंदर 36.7%, आफ्टरनून के अंदर आया था गदर 2 का डे नंबर 1 का 53.1%, इवनिंग के अंदर निकल करके आया था 66.8%। भाई साहब यहाँ पे डंकी का बता देता हूँ, मॉर्निंग में आया था 26.4%, आफ्टरनून के अंदर आया था 21.7%, इवनिंग के अंदर 28.9%। समझ सकते मतलब कितना बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। और भाई साहब यहाँ पे गदर 2 ने नाइट के अंदर क्या था 86.5, मतलब गदर 2 तो भाई सुनामी की तरह ऊपर की तरफ गई थी लगातार ऑक्यूपेंसी के मामले में, और यहाँ पे डंकी नाइट में थोड़े डाउन होती हुई नजर आई है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल जो भाई साहब यहाँ पे हमारी ऑक्यूपेंसी निकल करके आए थे गदर 2 का, वो है 60%, और भाई साहब यहाँ पे अपनी भाई साहब डंकी की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी निकल करके कितने आई है 25%। बट भाई साहब यहाँ पे आपको बता दूं कि हमारी गदर ने कलेक्शंस किए थे सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ नेट इंडिया कलेक्शंस। इतनी ज्यादा भयंकर भाई साहब, इतनी ज्यादा भयंकर ऑक्यूपेंसी के बावजूद कलेक्शंस कितने गए थे 40%। और भाई साहब यहाँ पे डंकी द लेजेंडरी हमारे किंग खान शाहरुख खान की जबरदस्त, जिसकी पावरफुल भाई साहब पीआर है, पीआर के क्या ही कहने भाई साहब। यहाँ पे इनकी कलेक्शंस कितने करते हुए नजर आ रही, बताया जा रहा है ट्रेड एक्सपर्ट्स के द्वारा 30 करोड़ 30 करोड़, मतलब ऑक्यूपेंसी के मामले में गदर के आधे की भी नीचे है, मतलब आधे की आधी आप बोल सकते हैं है, लेकिन कलेक्शंस में टक्कर देते हुए नजर आ रही भाई।
30 करोड़ बोल रहे हैं कि हो जाएगा, कम से कम 30 करोड़ बता रहे हैं और इसके ऊपर जाने की उम्मीद है। मतलब मान के चलो 35 करोड़ तो आप ले सकते हैं। 35 करोड़ भाई साहब कहीं ना कहीं लोग का भाई कॉन्फिडेंस है कि हम तो भाई ले करके रहेंगे, चाहे आप मानो या ना मानो भाई साहब यहाँ पे ले करके रहेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब ये 30 करोड़ का मामला निकल करके आगे भाई साहब 30 करोड़ मूवी कमाई करते हुए नजर आ रही है डे नंबर 1 के ऊपर अर्ली एस्टिमेट्स के द्वारा। तो भाई यहाँ पे फैंस के क्या कहने भाई साहब, फैंस यहाँ पे ये चीज़ बताने की शुरुआत कर रहे हैं कि इसका बजट तो सिर्फ और सिर्फ 85 करोड़ है, 80 करोड़ है। तो भाई ये मूवी तो इजीली कैसे भी करके 150-200 करोड़ तो भाई कमाएगी और ये हिट, सुपर हिट या फिर ब्लॉकबस्टर भाई साहब कहला सकती है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ कि भाई अगर इस मूवी का बजट 85 करोड़ है तो आखिर इन लोगों ने अब्रॉड के अंदर शूटिंग कैसे कर लिया, अलग अलग लोकेशंस के ऊपर शूटिंग कैसे कर ली है भाई। इंटरनेशनल भाई साहब यहाँ पे टीम मेंबर्स जो इनके जो भाई स्टंट्स मैन से जो भी आप इस मूवी के अंदर देखते हैं सारे के भाई इंटरनेशनल यहाँ पे मेंबर्स थे, टीम मेंबर्स जिन्होंने इस मूवी को भाई किया है। वीएफएक्स भाई साहब यहाँ पे संभाले, रेड चिलीज वगैरह, समझ में आ रहा है कितनी ज़्यादा बड़ी बड़ी प्रोडक्शन हाउसेस हैं। 85 करोड़ एक मतलब इस लेवल की आपको हंसी आएगी कि चलो 100 करोड़ भाई समझ में आता है, 120 करोड़ समझ में आता है, जो कि आई थिंक गूगल के ऊपर बताया जा रहा है 120-125 करोड़ के आसपास। वो कहीं ना कहीं आपको लगता है चलो ठीक है इतना हो सकता है, जबकि नॉर्मली कैसा लोग सोचते हैं 200 करोड़ होगा, 250 करोड़ होगा, बट कहीं ना कहीं चलो ठीक है हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं 120 करोड़। बट 85 ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप थोड़ा ज़्यादा नीचे चले गए, बट कोई बात नहीं, फैंस है भाई क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं समझ रहे हो लोग कि यार अब पीआर वाले इस बार थोड़ा ढीले हो गए तो कहीं ना कहीं हमें संभालना पड़ेगा। और एक और चीज़ भाई तो नॉर्मल सी बात है, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। इंपॉर्टेंट बातें भाई साहब यहाँ पे ये आपको एक चीज़ बताया दो भाई साहब, यहाँ पे जो लोगों ने हमारे जो ट्रेड एक्सपर्ट्स हैं भाई साहब यहाँ पे जिन लोगों ने ये शेयर किया है कि इस मूवी का डे नंबर 1 का अभी के समय अर्ली एस्टिमेट्स बता रहे हैं 30 करोड़ हो जाएगा, वो भाई साहब यहाँ पे क्या चीज़ शेयर कर रहे हैं, वो भाई साहब यहाँ पे शेयर कर रहे हैं कि डंकी भाई साहब पीआईसी के अंदर भाई साहब यहाँ पे उसके टिकट कितने बिके थे 2.27 लाख। भाई साहब यहाँ पे बताया जा रहा है कि मूवी कलेक्शंस कितने करते हुए नजर आ रहे हैं 17 करोड़, मतलब कहीं ना कहीं 16.65 करोड़ भाई साहब मूवी कलेक्शंस कर रहे हैं सिर्फ पीआईसी के अंदर, मतलब पीआईसी के अंदर 16.5 करोड़। और टिकट कितने बिके हैं, टिकट भाई साहब यहाँ पे बिके हैं सिर्फ 2.27 लाख। आप इस चीज को समझो, 2.27 लाख भाई साहब टिकट बिके हैं, किसके बिके हैं, डंकी के। और कलेक्शंस कितने करते नजर है पीआईसी के अंदर 17 करोड़, मतलब 16.5 करोड़ भाई 17 करोड़ भाई साहब यहाँ मूवी कलेक्शंस करते हुए नजर आ रही है। और वही अगर मैं फिर एक बार कंपेयर करता हूँ गदर 2 के साथ, गदर 2 ने भाई साहब यहाँ पे पीआईसी के अंदर टिकट बेचे थे डे नंबर 1 के ऊपर भाई साहब यहाँ पे 2.8 लाख, 2.8 लाख किसका, गदर 2 का। और डंकी कितना भाई साहब 2.27 लाख, 2.7 नहीं 2.27 लाख भाई साहब। गदर कितना 2.8 लाख। एंड भाई साहब यहाँ पे गदर 2 का पीआईसी के अंदर नंबर कितना निकल करके आया था 13.55 करोड़। मतलब गदर 2 जिसके टिकट्स इतने ज्यादा बिके उसने पीआईसी के अंदर कितने नंबर कलेक्ट किए थे 13.55 करोड़। और भाई साहब डंकी जिसके सिर्फ और सिर्फ 2.27 लाख टिकट्स बिके उसने पीआईसी के अंदर कलेक्ट किया 17 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। भाई लॉजिक कहाँ गया भाई, लॉजिक गया खड्डे में। कलेक्शंस आ रहे हैं तो आ रहे हैं, बस ये मान के चलो और कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करो डंकी को, क्योंकि अब आखिरी फिल्म भाई साहब हमारे किंग खान के 2023 के अंदर। एंड जाहिर सी बात है यार भाई कहीं ना कहीं 2 बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर्स देने के बाद, हालांकि वो ब्लॉकबस्टर थी या फिर नहीं हो तो अभी भी डाउट की बात है, बट कहीं ना कहीं 2 ब्लॉकबस्टर देने के बाद भाई साहब यहाँ पे तीसरी कैसे चूक सकते हैं यार। तो इतना भाई हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं डंकी की शानदार मूवी, जिसको देख करके पब्लिक आधी नींद में है और आधी सदमे में है कि भाई क्या वाकई में इसको राजकुमार हिरानी ने बनाया है या फिर क्या सीन है। आप डिसाइड करो, फिलहाल इतने में जो भी लगता है कमेंट करो। और भाई आई एम सो एक्साइटेड फॉर दी सलार नेक्स्ट डे, बाकी आप बताओ जो भी लगता है। थैंक यू सो मच और बाय बाय।